एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। ये बड़े किस्म की डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी तो कुछ शांत स्वभाव के थे। वही कुछ डेंजर और बहुत ही हिंसक और खतरनाक थी। उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आखिर में इनका नामो निशान ही मिटा दिया। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत की कहानी लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्रग्रह वलय में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उल्का की दिशा बदल जाती है और वह अपना वलय से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। उल्का पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब तक शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन की नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा उल्का पिंड चांद के बहुत करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पृथ्वी के करीब बढ़ता जा रहा था। जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 71,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण से वजह से आग में बदल गया। इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि से 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी थी कि टकराने से पहले ही हजारों डायनासोर इस आग के गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। वे उस उल्का को कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह उल्का पिंड मेक्सिको की खाड़ी के पास से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मैटर और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 4.8 तीव्रता के भूकंप तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन सभी विस्फोटों से तो बच निकले। यह तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र की थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल पत्थर अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशन बल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का आ पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इस इलाके से जो डायनासोर कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% धरती पर बच गए थे, उनसे भी सिर्फ वही जिंदा रह पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस मामले में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे
और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह जाति थी मैमल्स की। मैमल्स एक ऐसी प्रजाति थी जो धरती के अंदर रहना पसंद करती थी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।